हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है चालक। क्या नाम है चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है? तो चालक, यानी यूं कहें तो इसे हम कंडक्टर बोलते हैं। और इसके बारे में बताने से पहले समझा दें कि हम लोग इस वीडियो से पहले के जो लेक्चर है उसमें विद्युत धारा और आवेश के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे पहले देख लें ताकि चालक को समझने में क्या हो, आसानी हो जाए। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये तो बात हमें जानकारी है ही। तो क्या होता है कि जब आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं किसी पदार्थ पर, अगर उनको देखा जाए तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि वो जहां जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। तो यूं कहें, आवेश के प्रवाह के आधार पर दो तरह के पदार्थ होंगे। एक का नाम है चालक और इसी का एक भाई है जिसका नाम है अचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो उसको भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चालक क्या है। तो देखिए, हम एक तार ले लेते हैं, तांबा का कोई तार है, ये सपोज ए बी कोई तार है। अब इसमें होता क्या है, ये कोई तांबा धातु का है, कॉपर का, ये तांबा का ही मान लीजिए इस तरह से। तो इसमें होता क्या है कि आवेश यानी Q इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर आवेश को दें, ये मेरे मार्कर में समझ लीजिए कि आवेश है, ये चार्ज है, और जैसे ही हम इसको टच करेंगे यहाँ पर तो हमारे मार्कर से निकलकर ये आवेश इसमें ट्रांसफर होने लगेंगे, मतलब जाने लगेंगे। तो एक सिरे से कहाँ तक जा सकते हैं? दूसरे सिरे तक। तो हम डिफिनेशन यहाँ क्रिएट करेंगे कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो तो उसे हम चालक कहते हैं। बाउंस किया क्या? एक बार और। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है उसे चालक कहते हैं। अब चालक तो कह दिए, लेकिन इसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? क्या ओनली फॉर ये धातु तांबा ही होगा या और भी हमारे पास है? तो देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं धातु, यानी धातु में कई गो आ जाएंगे, जैसे धातुएं तांबा, लोहा, सोना, चांदी etc। यानी धातु के श्रेणी में बहुत सारे हैं, वो सब के सब क्या है? चालक हैं। यहाँ तक कि हमारा मनुष्य का शरीर ये भी चालक है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है। नमी युक्त हवा, वैसा हवा जिसमें थोड़ी पानी की मात्रा हो, जैसे बरसात के दिन में जो हवाएं बहती हैं उनमें नमी युक्त होता है, तो उसमें भी क्या होते हैं? चालक ही होंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिक जा सकता है। या जानवर का भी जो शरीर है वो भी चालक के अंतर्गत है। यहां तक कि हमारा जो पृथ्वी है ये भी अपने आप में एक चालक कही जाती है। तो ऐसे चालक के हम बहुत एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भींगा हुआ लकड़ी भी हो जाता है या हरा लकड़ी भी हो जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक का प्रवाह हो जाता है। तो ये सभी हमारे लिए क्या है? चालक के तहत आएंगे। तो इस तरीका से चालक के उदाहरण में हमने क्या क्या समझा कि मनुष्य के शरीर भी हो जाएंगे, धातुएं हो जाएंगी, पृथ्वी हो जाएगा, यहाँ तक कि जानवर के भी शरीर, नमी युक्त हवा भी, और बहुत सारे अम्ल में भी विद्युत का प्रवाह होते हैं। अम्ल, भस्म, ये लवण, इस सब के बारे में हम लोग जरूर पढ़े होंगे।
तो अम्ल में भी जा सकते हैं, क्षार में भी प्रवाहित होते हैं विद्युत धारा। तो अब उन सभी को हम चालक के तहत ही कहेंगे, समझ गए। तो ये सभी हमारे एक चालक के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आखिरकार इतने चालक का एग्जाम्पल हमने समझा, उन सभी में सबसे अच्छा चालक किसको कहा गया, यानी गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं। हमने बहुत अभी एग्जाम्पल में दिया, धातु के बारे में बताया, सोना चांदी तांबा ये भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं, लाइन प्रवाहित हो जाएंगे तो ये भी चालक हो गया। तो ठीक है, ये बात हम समझ गए। लेकिन ऐसा कौन पदार्थ है या ऐसा क्या है जिसको हम सबसे अच्छा चालक कहेंगे, यानी उसमें विद्युत का प्रवाह बहुत सुगमता से और बहुत फास्ट हो। तो उस तरह से पदार्थ जो है उसका नाम है चांदी। उसका नाम क्या है, चांदी। चांदी एक ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाह होता है। अब कहेंगे कि सर इसी में क्यों तेजी से प्रवाहित होता है, और भी तो हो सकते थे। तो देखिए हम आगे चल के पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता का मतलब एक नाम है, उसके आधार पर ये बताया जाएगा कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है चांदी की। तो जिसमें प्रतिरोधकता कम होते हैं उसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से चांदी हमारा क्या है, सभी पदार्थों से विद्युत का चालन सबसे अधिक करता है। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप में जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे कि सबसे अधिक विद्युत का प्रवाह किस धातु में होता है या चालक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो हमारा आंसर होगा चांदी। और इसका संकेत हम लोग क्या कर लेंगे, तो एजी का जी, एजी। अब थोड़ा अजीब लग रहा है नहीं, तो सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। अब इसके दूसरे जो भाई हैं उनका नाम है अचालक या विद्युत रोधी। तो चलिए हम विद्युत रोधी के ही बारे में बात करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग चालक के बारे में बहुत कुछ समझें और बहुत क्या जो एग्जाम से रिलेटेड है वो तो जान ही गए। अब देखिए अगर हमारा माइंड इस पर विचार करे कि सर ये ऐसे कैसे हो जाता है, चालक में विद्युत चले जाते हैं, में आवेश चले जाते हैं और अचालक में नहीं जाते हैं। तो देखिए हम बता दें कि जो चालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, और अचालक जो हुआ उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा लो पड़े हुए थे, सुस्त बीमार जैसे रहते हैं। तो चालक के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी बाहर से कुछ ऊर्जा देंगे ना तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आराम से प्रवाह होने लगेगा। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन काफी स्वतंत्र होते हैं। आइए बात करते हैं विद्युत रोधी पर कि ये क्या होता है भाई, विद्युत रोधी। इसके नाम से ही कुछ समझने जैसा अनुभव हो रहा है। इसे अंग्रेजी में इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर। कौन लेटर भाई साहब, इंसुलेटर, विद्युत रोधी। या यूं कहें तो इसे हम अचालक के नाम से भी कहना उचित समझेंगे। तो देखिए विद्युत रोधी क्या है, इसके नाम पे ही समझ लें। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत रोधी। रोधी का मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, रुकावट, रुकावट या रोकना जैसे कहें, या किसी के मार्ग में मतलब परेशानी बन जाना। अगर कोई जा रहा है तो उसके मार्ग में रोधी बन गया, रुकावट बन गया, ये तो परेशानी न डल रहा है जी। तो ये रोधी, रोधी का मतलब क्या, रुकावट या रोकना, समझ रहे हैं, या नियंत्रण भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत के लिए। तो ये किसको रोकेगा, विद्युत को। और विद्युत को रोकने का मतलब क्या, आवेश को। भाई साहब विद्युत कहने का मतलब क्या, आवेश। यानी देवसेना को छूने का मतलब क्या, बाहुबली के तलवार को छूना। तो जैसे ही वहां पर भी है यहाँ है। विद्युत को छूने का मतलब क्या, आवेश को छूना। समझ रहे हैं ना, वो दोनों में संबंध बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ
जिनसे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित न हो। वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित न हो, तो उस तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। बात समझ में आया क्या? जैसे में क्या क्या हो जाएगा अगर विद्युत रोधी का एग्जाम्पल दिया जाए तो आप बताएं। जैसे जैसे तो हमको लग रहा है कि ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, यहाँ तक कि कांच हो जाएगा, मोम के नाम भी सुने होंगे, मोम भी हो जाएगा, नहीं क्या? सूखा लकड़ी भी, या सूखा कहें तो लकड़ी, सूखा जो भी है लिख सकते हैं लकड़ी। अब इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि सूखा लकड़ी होना चाहिए, ठीक है। और भी प्लास्टिक भी लिखना होगा, तो ये भी हमें यही लगता है कि भाई प्लास्टिक को रखना जरूरी है, काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी आ रहा है। प्लास्टिक में शायद इस तरह रहता है क्या, अच्छे से लिख दिया जाए, प्लास्टिक ऐसे नहीं ना रहता है, देख लीजिएगा। हर सही दीर्घ भाई, साइंस में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पिछला वाला ही सही था। देखिए, ईंट, पत्थर, कांच, मोम, लकड़ी, प्लास्टिक और भी बहुत सारे होंगे, बट ETC मार दीजिए यहाँ से। जब ज़्यादा बताने की जरूरत होता है तो साधारण बात है ETC कह दें, मस्त रहेगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी एक विद्युत रोधी हैं। इनमें अगर हम आवेश को दें तो भाई साहब आवेश एक ही जगह पे रह जाएंगे। ये मार्कर मेरा है, ये हमारे कॉपी किताब है, ये सभी अपने आप में विद्युत रोधी हैं। ये बेंच कुर्सी सब है, लोहा के ना होना चाहिए, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, वे सब मस्त हैं। हाँ, अब देखिए, तो इस पे क्या होता है, इस विद्युत रोधी पदार्थों पे क्या होता है? मान लीजिए ये मार्कर मेरा विद्युत रोधी है और रियलिटी में है ही। अगर हम एक ये लिए हैं जो कि आवेशित है, चार्ज वाला है, इसको हम टच कराएं इस पर, तो जैसे ही टच कराएं तो हुआ क्या कि जो भी आवेश इस मार्कर से आना यहीं पर रह गए। अब ये बेचारे इस जगह को छोड़कर जा ही नहीं रहे हैं, इसके दूसरे सिरे पर कोई आवेश नहीं है, जबकि इस वाले सिरे पर मौजूद हो गए हैं। इसी के जगह पे अगर लोहा लेते और जैसे ही इस पर टच कराते तो पूरे इसके सतह में फैल जाता है। तो ये ऐसा विद्युत रोधी में हुआ कि ये आवेश को क्या किए, एक जगह पे बांध के रखा, वो कहीं जाने नहीं दिया। अगर इसका एग्जाम्पल आपको समझना होगा तो घर पर क्या करिए कि एक कंघी ले लीजिए और अपने बाल को झाड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर उनके पास संपर्क कराइए, तो जरूर वो खींचने लगेगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ आवेश उस पर है। अब क्या करिए, कैसे झाड़िए बाल को और अपने एक हाथ से ना कंघी को ऐसे थोड़ा सा पोंछ लीजिए, 1-2 बार ऐसे झाड़ने के बाद पोंछ लीजिए। जो उसका दांत वाला है ना सिरा, उसको ऐसे अपने हाथ से रगड़ लीजिए। पहले कब, पहले बाल पर रगड़िए, ठीक, और तब जाके हाथ से ऐसे कर लीजिए और तब कागज के पास ले जाइए। उस समय देखेंगे तो नहीं कर रहा है उतना। क्यों? क्योंकि अब वो जो कंघी पर का आवेश था वो हमारे हाथों में प्रवेश कर गया, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, चालक है। तो जैसे ही हमने अपने हाथ से कंघी को ऐसे फेरा ना, तो वो आवेश मेरे हाथ से होते मेरे शरीर में और मेरे शरीर से होते हुए इस पृथ्वी पर चले गए। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जरूर हमारा शरीर चालक हो गया और ये क्या होंगे, अचालक होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप विद्युत रोधी को समझ चुके होंगे कि वे क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोगों को इजाज़त होना चाहिए, आप लोगों से इजाज़त हो कि अब हम इतना ही बताएं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।